दूर किसी जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उसी जंगल में एक बींदू नाम की चिड़िया रहती थी जो घड़े बनाकर बेचा करती थी, और गोलू कबूतर शहर में नौकरी करता था। इस तरह सभी पक्षी अपना गुजारा करने के लिए कोई न कोई काम करते थे। पूरे जंगल में सिर्फ मिठू तोता ही था जिसके पास कोई काम नहीं था। एक दिन मिठू तोता बींदू चिड़िया के घर चला जाता है। अरे बींदू बहन, तुम्हारा तो घड़ों का कितना अच्छा कारोबार है। क्या तुम मुझे अपनी दुकान पर काम दे सकती हो? मेरे पास कोई काम नहीं। मिठू तोते, तुम्हें तो पता ही है मेरा काम कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं चलता। बड़ी मुश्किल से मैं थोड़े से पैसे कमा पाती हूँ, तो मैं तुम्हें काम पर कैसे रख सकती हूँ? तुम किसी और पक्षी से पूछ लो। मिठू तोता वापस अपने घर जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे गोलू कबूतर दिखाई देता है। अरे मिठू भाई, क्या हाल चाल है? बहुत दिनों बाद मिले हो तुम तो। अरे कबूतर यार, मेरे पास तो कोई काम नहीं जिससे मैं अपने परिवार का गुजारा चला सकूं। तुम तो शहर भी जाते हो, क्या मुझे कोई काम दिलवा सकते हो? तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। नहीं मिठू भाई, मेरी नज़र में तो अभी कोई काम नहीं, लेकिन हाँ, अगर मुझे तुम्हारे लायक कोई काम मिलता है तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। बेचारे मिठू तोते को कहीं पर भी कोई काम नहीं मिलता और वह निराश होकर अपने घर वापस आ जाता है। अरे आप आ गए, आपको कोई काम मिला क्या? मैंने सभी पक्षियों से पूछा, लेकिन किसी के पास कोई काम नहीं। फिर अब हम क्या करेंगे? घर में राशन भी नहीं है। अगर कोई काम नहीं करेंगे तो भोजन कहाँ से लाएंगे? अरे तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगा। तुम घर पर ही रहना, मैं कुछ फल लेकर आता हूँ। आज हम वही फल खा लेंगे। ऐसा कहकर मिठू तोता फलों की तलाश में बहुत दूर निकल जाता है। बहुत भटकने के बाद उसे बहुत सारे आम के पेड़ दिखाई देते हैं। पेड़ आमों से भरे पड़े थे, लेकिन उनमें से एक भी आम पका हुआ नहीं था। अरे यहाँ तो सारे आम कच्चे हैं, इनमें से कोई आम पका हुआ नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन अब मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे ये कच्चे आम ही लेकर जाने होंगे। फिर मिठू तोता बहुत सारे कच्चे आम तोड़ लेता है और अपने घर वापस चला जाता है। लच्छो तोती जैसे ही वह आम देखती है, वो मिठू तोते से कहने लगती है, अरे ये क्या, इनमें से तो कोई भी आम पका हुआ नहीं है, हम इसे कैसे खाएंगे? अरे बहुत दूर जाने के बाद मुझे सिर्फ यही मिला, वरना तो मुझे खाली हाथ ही लौट कर आना पड़ता। अब जो मिल गया उसी से अपना पेट भर लेते हैं। दोनों पति पत्नी वह कच्चे आम खाकर ही सो जाते हैं, और जब सुबह होती है तो लच्छो तोती मिठू तोते से कहती है, अगर आपको कच्चे आम लेकर ही आने थे तो एक दो ले आते, अब इतने सारे आमों का
क्या अचार डालेंगे हम? लच्छो तोती मीठू तोते से ये सब गुस्से में बोल रही थी, लेकिन मीठू तोते को उससे एक बहुत ही बढ़िया आइडिया आता है। अरे वाह लच्छो, ये तो तुमने बहुत बढ़िया आइडिया दिया है। इन कच्चे आमों का हम अचार बना सकते हैं, और अगर अचार बिक गया तो हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और हमें बढ़िया काम भी मिल जाएगा। लच्छो तोती को भी मीठू तोते का विचार बहुत पसंद आता है और वह उन कच्चे आमों से ढेर सारा अचार बना लेती है। अगले ही दिन मीठू तोता अचार को बाजार में बेचने जाता है। धीरे धीरे मीठू तोते के पास ग्राहक आना शुरू करते हैं और उसका अचार बहुत पसंद करते हैं। अरे वाह मीठू तोते, ये तो बहुत अच्छा काम है। हमें भी एक एक डिब्बा अचार का दो, हम भी तो देखें कितना स्वादिष्ट अचार बनाते हो तुम। इस तरह मीठू तोते की दुकान पर बहुत सारे ग्राहकों की भीड़ लग जाती है और उसका सारा अचार बिक जाता है। इस बात से मीठू तोता बहुत खुश होता है। अरे लच्छो, तुम्हें पता है, आज तो मेरा सारा अचार बिक गया और देखो इतनी अच्छी कमाई भी हुई है। इस तरह सभी पक्षियों की तरह मीठू तोते को भी अपना घर चलाने के लिए काम मिल जाता है और वह खुशी खुशी रहने लगता है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।